हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्पैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बारे में। जब से 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना ऑर्डर दिया है, उसके बाद से अब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कई अलग अलग ऑर्डर आने लगे हैं। इसी क्रम में बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर पिछले 2 दिनों से लगातार सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग मामलों पर सुनवाई देखने के लिए मिली, लेकिन मुद्दा सेम था, बीएड बनाम बीटीसी का। अब यहाँ से एक बार फिर से जानकारी आप सभी के सामने है, डिटेल में दी जाएगी आपको। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से दिया जाने वाला कोई भी एक सिंगल ऑर्डर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के माध्यम से ही बाहर हुए हैं। अगर कोई अंदर कर सकता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही आपको अंदर कर सकती है। अब उसमें हो रही किसी भी मुद्दे पर सुनवाई, अगर वो बीएड बीटीसी से संबंधित है तो वो सीधे तौर पर आप सभी के लिए है। इसी तरीके से एक और मामला देखने के लिए मिला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कल की तारीख में, जिसको लेकर ऑर्डर तो जारी हो गया था, लेकिन इसी बीच यहाँ पे आप सभी को जानकारी भी देखने के लिए मिल जाएगी। लिखा हुआ है कि शिक्षक भर्ती बीएड मुद्दे पर लगी रोक। कल भी मैंने आप सभी को आकर बताया था कि रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से बीएड मुद्दे पर। अब बीएड मुद्दे पर रोक कैसे लगी उसको थोड़ा आपको समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 11 अगस्त 2023 को एक आदेश दिया गया था, जिसमें बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर करते हुए 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था। उस नोटिफिकेशन के रद्द हो जाने के बाद से बीएड पूरे देश में प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर हो गया। लेकिन इसी तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर निकाली गई एक शिक्षक भर्ती में बीएड वाले अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे, परीक्षा दी थी और रिजल्ट भी घोषित हो गया था। बस उनकी काउंसलिंग करवानी बाकी थी, नियुक्ति पत्र देने बाकी थे। इसी बीच बीएड बीटीसी जो मुद्दा था उसको लेकर ऑर्डर आ जाता है और डीएलएड और बीटीसी वाले छात्रों के माध्यम से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट के अंदर एक याचिका दाखिल कर दी जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से 11 अगस्त 2023 को दिए गए आदेश के आधार पर बीएड करने वाले तमाम जो भी अभ्यर्थी, सभी जितने भी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, वो बाहर कर दिए गए हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट के माध्यम से उस जजमेंट को हवाला देते हुए बीएड की काउंसलिंग पर रोक लगाने का आदेश दे दिया और जजेस ने कहा कि जो भी बीएड वाले अभ्यर्थी हैं उनको वहां से बाहर करते हुए इन पर नियुक्ति पत्र न दिए जाएं और जो डीएलएड बीटीसी वाले अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र दे दिए जाएं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे ये आदेश देखने के लिए मिला, बीएड करने वाले तमाम अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर देते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जब ऑर्डर दिया गया तो वो कल का ऑर्डर है। अब थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं यहाँ पे मुद्दा क्या था। लिखा हुआ है कि शिक्षक भर्ती में बीएड मुद्दे पर लगी रोक हटी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को लेकर जो अपनी रोक है वो हटा दी है। शीर्ष कोर्ट ने याचिका सुनने के बाद में हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। नीचे लिखा हुआ है कि जारी रहेगी प्रक्रिया, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग और अंतिम चयन सूची जारी करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को लेकर अपनी रोक हटा दी है। जस्टिस अगर बात की जाए एएस बोपन्ना और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच के माध्यम से आदेश में कहा गया कि इस स्तर पर प्रक्रिया में बाधित करना उचित नहीं होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि इसके तहत होने वाली नियुक्तियों पर जो कहीं न कहीं होने वाली हैं वो इस याचिका के अधीन देखने के लिए मिलेंगी। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से या बिलासपुर हाईकोर्ट के माध्यम से अंतिम ऑर्डर दिया जाएगा, उनकी नियुक्तियां इसी ऑर्डर के अधीन होंगी, लेकिन उनको अभी इस प्रक्रिया से बाहर करना सही नहीं होगा। करीब छत्तीसगढ़ के अंदर 6,500 पदों पर भर्ती के लिए 4 मई 2023 को विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापन में छत्तीसगढ़ की ही स्कूल शिक्षा भारतीय शैक्षणिक भर्ती नियम 2019 में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार सहायक शिक्षक भर्ती में स्नातक के साथ बीएड और डीएड अनिवार्य योग्यता रख दी गई। 10 जून 2023 को परीक्षा का आयोजन देखने के लिए मिला, जिसमें बीएड और डीएड करने वाले तमाम अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठे। हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई, जिसमें बताया गया कि डीएड कोर्स को प्राइमरी शिक्षक पढ़ाने के लिए बच्चों के अध्ययन और अध्यापन के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त दिया गया है, लेकिन बीएड को उच्चतर कक्षाओं के अध्ययन अध्यापन के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। बताया गया कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से दिए गए निर्णय के आधार पर कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक की कक्षाओं के लिए बीएड करने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। इसीलिए डीएड करने वाले अभ्यर्थियों को ही पात्र माना जाए।
प्राइमरी क्लास में बीएड करने वालों को शामिल करने पर शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी, क्योंकि वे प्राइमरी शिक्षक पढ़ाने के लिए अभी ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने ऑर्डर में भी कहा था। इसी को लेकर अब यहाँ पे जब बिलासपुर हाई कोर्ट के माध्यम से बीएड को लेकर रोक लगा दी गई, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जब ये मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से हाई कोर्ट के आदेश को पलटते हुए बीएड छात्रों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल करने का आदेश दे दिया गया। एक बहुत बड़ी ग्रेट न्यूज़ है बीएड स्टूडेंट के लिए, और कन्याकुमारी से बंगाल की खाड़ी तक जितने भी बीएड के स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2018 से 2023 तक का एग्ज़ाम दिया है और जिनका नोटिफिकेशन आया है, वो सारे लोग जो है इस एग्ज़ाम में आने वाले फ्यूचर में बैठेंगे, उनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता। और ये मैटर जो और जजमेंट है, ये गलत जजमेंट है, इसको रेफर किया जाए 3 जज बेंच को या 5 जज बेंच को, ये भी हमारी प्रेयर थी। और फाइनली ये मैटर इश्यू नोटिस हो गया है और हाई कोर्ट डिसाइड करेगी इसको, और जो अपॉइंटमेंट होगा उसमें ये क्लॉज डाल दिया जाएगा कि आपका अपॉइंटमेंट जो किया जा रहा है वो अपॉइंटमेंट एक टेम्परेरी अपॉइंटमेंट किया जा रहा है जब तक कि हाई कोर्ट का जजमेंट नहीं आ जाता। और ऑलरेडी जो हमारे स्टूडेंट हम क्योंकि पिटिशनर थे नहीं, वहाँ रिस्पॉन्डेंट नहीं थे, तो हमें स्टेट को जो पिटिशनर थे उनको ही डायरेक्शन दे दिया गया कि जितने भी रिस्पॉन्डेंट यहाँ पर हैं उनको पार्टी बनाया जाए। तो ये भारत के जितने बीएड स्टूडेंट हैं 2018 से लेकर 2023 तक का, उनके लिए बहुत बड़ी ग्रेट न्यूज़ है। यही आज के थैंक यू। एक बहुत बड़ी ग्रेट न्यूज़ है बीएड स्टूडेंट के लिए, और कन्याकुमारी से बंगाल की खाड़ी तक जितने भी बीएड के स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2018 से 2023 तक का एग्ज़ाम दिया है और जिनका नोटिफिकेशन आया है, वो सारे लोग जो है इस एग्ज़ाम में आने वाले फ्यूचर में बैठेंगे, उनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता। और ये मैटर जो और जजमेंट है, ये गलत जजमेंट है, इसको रेफर किया जाए 3 जज बेंच को या 5 जज बेंच को, ये भी हमारी प्रेयर थी। और फाइनली ये मैटर इश्यू नोटिस हो गया है और हाई कोर्ट डिसाइड करेगी इसको, और जो अपॉइंटमेंट होगा उसमें ये क्लॉज डाल दिया जाएगा कि आपका अपॉइंटमेंट जो किया जा रहा है वो अपॉइंटमेंट एक टेम्परेरी अपॉइंटमेंट किया जा रहा है जब तक कि हाई कोर्ट का जजमेंट नहीं आ जाता। और ऑलरेडी जो हमारे स्टूडेंट हम क्योंकि पिटिशनर थे नहीं, वहाँ रिस्पॉन्डेंट नहीं थे, तो हमें स्टेट को जो पिटिशनर थे उनको ही डायरेक्शन दे दिया गया कि जितने भी रिस्पॉन्डेंट यहाँ पर हैं उनको पार्टी बनाया जाए। तो ये भारत के जितने बीएड स्टूडेंट हैं 2018 से लेकर 2023 तक का, उनके लिए बहुत बड़ी ग्रेट न्यूज़ है। यही आज के थैंक यू। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अभी ये जो आप सभी को आदेश देखने के लिए मिला है, ये अंतरिम आदेश है, अंतिम आदेश नहीं है। अंतरिम और अंतिम में ये फ़र्क होता है कि पहले आपको कुछ राहत दे दी जाती है जब तक कोई अंतिम फैसला नहीं हो जाता, और जब अंतिम फैसला होगा उसमें इस मुद्दे पर दोबारा से बहस देखने के लिए मिलेगी बीएड और वर्सेस बीटीसी मामले पर। फिलहाल के लिए अच्छी और बड़ी अपडेट ये रही कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से बीएड मुद्दे पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल करने का जो आदेश है वो दिया गया है, और इस मुद्दे पर अभी के लिए जो भी नियुक्तियां करनी है छत्तीसगढ़ सरकार को, उनकी नियुक्तियां अभी हाई कोर्ट के आदेश के अधीन ही होंगी। यानी कि अभी मामला पूरा खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के माध्यम से बीएड अभ्यर्थियों के काउंसलिंग कराए जाने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो भी अभ्यर्थी बीएड किए थे, परीक्षा दिए थे और रिजल्ट घोषित हुआ था। उम्मीद है कि आपके सभी सवालों के जवाब क्लियर हो गए होंगे। अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।